नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी दूसरी प्रश्नावली के बारे में। 2.1 के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसका पहला भाग कर लिया था। आज हम इसका करेंगे दूसरा भाग। तो पहले भाग में बेसिक और कुछ सवाल बताए गए। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, तभी आपका आगे वाला भाग समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज आप इसको अच्छी से नहीं समझ पाएंगे। तो देखो, हमने जो बात की थी पिछली क्लास में, अपन 2 इसके सवाल कर चुके थे। आज हम इसका तीसरा सवाल देखेंगे। तो अगर आप इस प्रश्नावली को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें से ही आपके प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सारा समझ में आ जाए। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपका तीसरा सवाल ये दिया, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको ये कहा हुआ है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। और उसके बाद में आपको कहा हुआ है कि ये आपको संख्या को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, इसके आगे ना तो वर्ग का है ना ही घन का है। देखो, पीछे वाले सवाल में वर्ग और घन कहा था, इसमें वर्ग और घन कहा नहीं है, तो अपन वर्ग और घन नहीं करेंगे। तो सवाल उसी तरह चलेगा। जब से पहले लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे वो क्या है? a। क्या मान लिया? a। तो यहां क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन से b बराबर, अब देखो वर्ग और घन करने का नहीं कहा है, तो अपने को वही संख्या लेनी पड़ेगी। जैसे 6q + 1 लिखा है तो b बराबर लेंगे 6। b बराबर कितना लेना पड़ेगा? 6। ये 6 क्यों लेना पड़ा? क्योंकि बाकी संख्या तो देखो अपन वर्ग करके निकाल लेते थे, छोटी संख्या से वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या। यहां पर अपने वर्ग और घन का नहीं कहा है सवाल में। देखो, संख्या को 6q + 1, 6q + 3 संख्या से पहले लिखा होता है, घन करने पर या वर्ग करने पर नहीं लिखा। तो b बराबर जो संख्या आपको दी हुई है q के साथ वही लेनी है, ठीक है। तो r बराबर, अगर किसी संख्या में 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ सकता है? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके शेषफल आ सकते हैं। देखो, किसी संख्या में 6 का भाग देते हैं तो 5 तक शेषफल बच सकते हैं। 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2, 3, 4, 5। शेषफल 6 कभी भी नहीं बचेगा, एक बार और आगे भाग चला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक अपने माना था a, तो वो a बराबर क्या होगा? या तो होगा 6q + 0। देखो, पहला रखना है 6q + 0, दूसरा रख सकते हैं 6q + 1, ठीक है। क्या रख सकते हैं अगला? 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। इतनी संख्या अपनी सारी की सारी ये धनात्मक पूर्णांक है। सिर्फ ये धनात्मक का है, अभी तक सम और विषम की बात नहीं की है, सिर्फ अपने का ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या है। ये सारी क्या है? प्लस की। आपको क्या करना होता है? जो 6 है इसके साथ एक पूर्णांक लेना होता है, ठीक है, और उसके साथ अपन शेषफल जोड़ते जाते हैं। एक बार 1, 2, 3, ये सारे शेषफल इसके साथ जोड़ दिए, लिखेंगे। तो यहां 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4। देखो, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में बेसिक में भी, इसीलिए कह रहा हूं वो देखना कि 6q किसी भी सम संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा कराते हैं और उसमें सम संख्या ही जोड़ देते हैं तो हमेशा हमेशा सम संख्या रहती है। क्या है ये? सम संख्याएं हैं, क्योंकि यह 2 से पूर्णतया भाजित है। यानी अपन सम संख्या किसे कहते हैं? यह 2 से भाज्य है। अपन सम संख्या कहते हैं जिसके अंदर 2 का भाग चला जाए। तो अपने ये लिखा है कि ये संख्या वो है जिसके अंदर 2 का भाग जाता है। अगर अपन संख्या लगातार संख्या, देखो ये संख्या क्या है? लगातार है। जैसे अपन लिखते हैं 17, 18,
19, 20, 21, 22। आपने कह दिया ये और ये सम है। लगातार संख्या आती है तो एक छोड़ के सम आती है, तो ये तो आपने सम कह दिया, तो बची हुई अपने आप ही क्या हो जाएगी, विषम संख्या। जो बच गई वो अपने आप ही ये क्या है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। ये लगातार संख्या देखो 6 + 1। मान लो यहाँ पर 6 को 2 से गुणा करते हैं 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो इस तरह से लगातार संख्या है। तो शेष संख्याएं कौन सी है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, आपके विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये था आपका तीसरा सवाल। बहुत ही ज्यादा देखो ये पेपर में आपके आया हुआ है, सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपको। देखो जो दिया हुआ है सारा का सारा पीछे वाले तरीके से ही किया है, बस यहाँ पे वर्ग और घन नहीं करेंगे तो उससे सवाल अपना और ही आसान हो जाएगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं, देखो पीछे वाले जो तीनों सवाल थे, अगर वो सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए तो वो ही ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगते हैं। इसके बाद तो बहुत आसान से सवाल यहाँ पर देखेंगे तो बहुत इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखो आपको अगला सवाल क्या दिया हुआ है, चौथा सवाल, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। यानी महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है, जो आपको संख्याएं दे रखी है। तो सबसे पहला है 210 और 55, ठीक है। तो यहां पर आपको इन दोनों का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको लिखना है, यहां 210 बड़ा है यानी 210 बड़ा है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इन पूर्णांकों में यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करने पर देखो इसके अंदर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस विधि को करने से पहले अपन क्या करते हैं, इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं आसान तरीके से, फिर अपन इसके चरण लिखने होते हैं। मेन तो यही पार्ट है इसका, चरण लिखना। लेकिन इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसको भाग के अंदर रखेंगे। यहां ध्यान से समझेंगे, आपको ये भाग करना है, बड़ी संख्या को भाग के अंदर रखना है, ये 210, ठीक है। और बाहर रखेंगे वो छोटी संख्या, बाहर रखेंगे वो छोटी संख्या। इतना आपको समझ में है। अब आपको 55 का 210 में भाग देना है, तो 55 का पारा बोलेंगे तो 55 का पारा 3 बार बोलते हैं तो आता है 165। कितना आता है, 165। अब उसी तरह इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, और ये आ जाएगा 4, और ये बचेगा 0। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या बची है इसका आगे फिर से भाग बना देंगे यहां, और ये वाली संख्या है इसको इसके अंदर लाएंगे, जिसको पीछे वाली संख्या का भाग दिया था वो अंदर लाएंगे, और शेष पद का इसके अंदर भाग देंगे। तो 45 का 55 में भाग देंगे तो अपने को पता है एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो एक लिख दिया। तो यहां लिखा 45, कितना बचेगा, 55 में से 45 जाएगा तो 10। फिर से आपको क्या करना है, यहां भाग बना देना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रख देंगे, जो पीछे वाली संख्या लाएंगे वो इसके अंदर रख देंगे 45। अब 10 का 45 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 बार, कितना आता है 40। कितना बचा यहाँ पे, 45 में से 40 जाएगा तो 5। फिर से आप भाग बना देंगे यहाँ पे, और देखो यहाँ अंदर रखेंगे 10, तो कितनी बार भाग जाएगा यहाँ पे, 2 बार। 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार, तो 10, 5 दूनी 10, शेष पर क्या आ गया, 0। जहां पर शेष पर 0 नहीं आएगा तब तक ये भाग इसी तरह करते जाएंगे। और जो HCF होगा वो सबसे लास्ट में अपने भाग दिया है वो इसका HCF है। सबसे लास्ट में जिसका भाग देने पर शेष पर 0 हुआ था, देखो ये इसके अंदर रखा था यहाँ पे, जिसका सबसे लास्ट में देखो 5 का भाग दिया था, तो ये 5 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। 5 क्या हो गया, HCF। तो देखो यहां पर लिखेंगे चरण 1,
फर्स्ट चरण में क्या है, देखो फर्स्ट चरण में आपने लिखा है 210 बराबर, देखो 210 जो संख्या अंदर है वो यहां रखेंगे। फिर देखो आपको क्या लिखना है, यहां पर जिसका भाग दिया है 210 में किसका भाग दिया था, 55 का, भागफल कितना आया इंटू 3, यहां लिखना होता है भागफल, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ शेषफल कितना आया था यहाँ पे 45, शेषफल कितना आया 45। तो क्या शेषफल 0 है, तो शेषफल यहां लिख देते हैं शेषफल बराबर 0 नहीं। अगर शेषफल 0 नहीं है तो अगला चरण और चलेगा, दूसरा चरण कौन सा, ये रहा। दूसरे चरण में भाग के अंदर कौन सी संख्या है 55, भाग के अंदर वाली संख्या सबसे पहले किसका भाग दिया है वो यहां पर रखेंगे, 45 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेषफल कितना आया 10, तो ये भी शेषफल बराबर 0 नहीं है। तो अगला चरण और चलेगा, तीसरा चरण में देखो कौन सी संख्या 45, भाग के अंदर वो संख्या वो सबसे पहले यहां रखते हैं। फिर जिसका भाग दिया 45 में 10 का भाग दिया तो 10 यहां रखेंगे, कितनी बार भाग दिया 4 बार, ठीक है। तो शेषफल कितना आया 4 बार भाग दिया तो 5, यहां भी शेषफल बराबर 0 नहीं है। इसका नहीं मतलब होता है बराबर करके काट देते, इसका मतलब 0 नहीं। इसके बाद लिखते हैं चरण चौथा, जिसके अंदर अपन देखो लास्ट संख्या कौन सी है 10 का, 10 के अंदर भाग दिया है किसका 5 का, कितनी बार 2 बार, और शेषफल क्या है 0। तो ये शेषफल बराबर यहां पर क्या है, अब आया शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर आ गया तो 210 व 55 का HCF बराबर 5, 210 और 55 का HCF कितना हो गया 5। देखो आपको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप भाग कर लेंगे, भाग करने के बाद में आपको क्या करना है, ये चरण लिखने हैं, सभी सवालों में ऐसे ही करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे और इसी तरह सभी सवाल चलाएंगे, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं चौथे का दूसरा सवाल, इसमें भी आपको HCF याद करना है उसी तरह। तो देखो लिखेंगे यहाँ 420 बड़ा है 130 से, तो जो बड़ी संख्या है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन विधि से निकालेंगे। आपको आगे चरण लिखना है, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका भाग कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले भाग देंगे 420 में 130 का भाग देना है, 420 में किसका भाग देना है 130 में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 बार भाग जाएगा पहले, फिर इसमें से घटा के लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, कितना आ गया 30। अब 30 में आप क्या करेंगे, फिर से आगे भाग बढ़ा लेंगे, ठीक है, और 130 को अंदर लाएंगे, जो पिछली बार भाग दिया था उसको अंदर लाएंगे और शेषफल का भाग देते हैं उसके अंदर, तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना आ जाएगा 120, कितना बचेगा 10। अब 10 को इधर रखेंगे और भाग देंगे किसके अंदर, ये 30 को अंदर लाएंगे तो 30 के अंदर भाग देंगे, तो 3 बार जाएगा तो पूरा पूरा आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो लास्ट बार भाग दिया ये अपना क्या हो गया HCF, जो लास्ट बार भाग दिया है वो HCF होता है, ये आप लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है, जिसका भाग दिया वो। तो लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे चरण 1, पहले चरण में क्या है 420 बराबर किसका भाग दिया था 130 का, कितनी बार 3 बार, और शेषफल कितना आया 30, तो लिखेंगे शेषफल बराबर 0 नहीं है, ठीक है। फिर लिखेंगे चरण 2, दूसरा चरण कौन सा है 130 में भाग दिया है 30 का, कितनी बार 4 बार, शेषफल कितना आया 10, शेषफल कितना बता 10, तो ये भी शेषफल बराबर 0 नहीं है, शेषफल बराबर 0 नहीं। फिर अगला लिखेंगे चरण 3, तीसरे चरण में आपको क्या करना है, कौन सी संख्या है 30, भाग किसका दिया 10 का, कितनी बार 3 बार, शेषफल क्या आ गया 0, तो यहां लिख देंगे शेषफल बराबर 0, तो लिख देंगे तो HCF बराबर 10, HCF कितना आ गया आपका 10। जिस लास्ट संख्या का भाग देने पर अपने शेषफल 0 आता है वो अपना HCF हो गया। तो देखो सिंपल से तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सवाल। इसके बाद देखते हैं चौथे का तीसरा सवाल।
देखो सवाल अब सारे उसी तरीके से चलेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हुए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 243 बड़ा है 75 से, बड़ी संख्या को आपको छोटी संख्या की तरफ ये चिन्ह लगाते हैं तो ये है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से हल करेंगे। तो देखो अपन भाग करके पहले देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 243 में भाग देना है 75 का, किसका भाग देना है 75 का। तो 75 का पारा बोलेंगे पहले कितनी बार जाएगा, देखो शायद 3 बार जाएगा। तो भाग गुणा करके देख लेते हैं 75 को 3 से, 15 1 7 21 और 1 22 यानी 225 आएगा। 3 बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा तो ये लीजिए 225। आप भाग करके गुणा करके देख ले, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें से घटाते हैं तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 1 यानी शेषफल बचा 18। आगे से भाग बढ़ा लेंगे फिर, और भाग में अगली संख्या कौन सी रखते हैं, ये वाली जो पीछे भाग दिया था उसको उठा के लाएंगे। अब 18 का बड़ा बोलेंगे, 18 का 18 36 काट के 54, 18 चौके 72, तो 4 बार भाग गया 72 बचा। 75 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अब आपको क्या करना है, 3 का भाग देना है पिछली संख्या में। पिछली संख्या क्या है 18, 18 को लेके कितनी बार भाग जाएगा 6 3 क्या होता है 18, शेषफल क्या आ गया 0 यानी अपना एचसीएफ क्या आ गया 3। लास्ट संख्या भाग दिया 3 का तब 0 है। अब आपको चरण लिखने आती है तो लिखेंगे चरण 1। सबसे पहला चरण क्या है 243 बराबर 75 इंटू 3 प्लस 18। यहां शेषफल 0 है क्या, नहीं है, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 0 नहीं। फिर दूसरा चरण लिखेंगे, दूसरा चरण क्या है 75 बराबर 18 इंटू 3, 18 इंटू 4 प्लस 3, यहां भी शेषफल 0 नहीं है। फिर लिखेंगे तीसरा चरण, यहां लिखेंगे 18 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 0। देखो 3 का भाग दिया था 6 बार तो यहां आ गया शेषफल बराबर 0। जहां भी शेषफल 0 आ जाता है फिर काटेंगे नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे सीधा बराबर लगा के छोड़ना है बराबर 0। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो ये देखो अब तो बहुत ही सिंपल से आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। इसके बाद अगला चौथा सवाल देखते हैं 135 और 225। तो सबसे पहले बड़ा है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे यहां 225 बड़ा है 135 से, ये है। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा अगर अपन इसको यूक्लिड विभाजन विधि से हल करें तो देखो कैसे हल करें। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो देखो आप खुद भाग करके देखें, पहले आप खुद भाग करके देखें, वीडियो को रोक के फिर अपना आगे चेक करना आपको। तो 225 का बड़ी संख्या है उसको भाग के अंदर रखते हैं। तो पहले एक बार भाग जाएगा, क्योंकि 135 को 2 बार गुणा करते हैं तो 270 आता है, तो जो इससे बड़ा हो जाएगा तो 135 ही रखेंगे, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 0 9, कितना आ गया 90। अब 90 में क्या करेंगे, आपको पता है कैसे आगे भाग करते हैं, ये वाली संख्या इसके अंदर आती है तो यहाँ रखेंगे 135। तो 135 में भी एक बार जाएगा, क्योंकि 90 को 200 गुणा करते ही 180 आ जाता है, तो यहाँ रखेंगे 90। इसमें से घटाएंगे तो 5 ये 4, कितना आया 45। फिर आगे फिर से भाग देंगे तो फिर से कौन सी संख्या भाग देंगे, ये संख्या यहाँ लाएंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 45 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 90, तो ये क्या तो 0। तो अपना एचसीएफ क्या आ गया, लास्ट में भाग जिसका दिया है वो अपना क्या है एचसीएफ। तो इसको आपको क्या लिखना है, चरण में लिखना है। चरण पहला लिखेंगे तो पहले चरण में क्या आएगा 225 बराबर 135। देखो 225 भाग के अंदर वाला, यहाँ भाग किसका दिया 35 का, गुणा कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90। तो शेषफल बराबर क्या है 0 है क्या, नहीं है, तो 0 नहीं, काट देंगे इसको। फिर चरण दूसरा लिखेंगे, दूसरे चरण में भाग के अंदर कौन सी संख्या है 135, तो ये लिखा 135 बराबर भाग दिया था 90 का कितनी बार, एक बार, और शेषफल कितना आया 45। तो यहां भी लिख देंगे शेषफल बराबर 0 नहीं है। फिर अगला चरण लेंगे, जहां तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आगे चरण लेते रहेंगे। फिर अगला चरण है वो 90
भाग के अंदर कौन सा है 90, किसका भाग दिया 45 का, कितनी बार 2 बार। अब शेषफल 0 आ गया, देखो शेषफल 0 बचा हुआ नहीं है ना, तो यहां लिख देंगे शेषफल बराबर 0। ठीक है, तो HCF अतः HCF बराबर कितना हो गया 45। बहुत ही सिंपल सा सवाल था और ये सवाल आपके पेपर में भी आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं अगला 5वां सवाल। तो यहां आप देखेंगे आपको दिख रहा है ये 38,220 संख्या बड़ी है 196 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन विधि से इसको हल करेंगे। तो आप देखो इसको भाग करके देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 38,220 का भाग देना है 196 का भाग देना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो देखो क्या आएगा। वैसे तो आपको क्या करना होता है, इतनी बड़ी संख्या में एक बार में भाग देना होता है। एक बार का मतलब है यहां पर कितना भी आ सकता है, जैसे अपने नॉर्मली भाग करते हैं तो 9 से बड़ी संख्या नहीं आती है, लेकिन यहां पर आपको एक ही संख्या लानी है। लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए पूरा भाग करके देखते हैं। तो पहले अपन 182 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 182 में भाग देंगे तो 196, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा आपके साथ 8 और 1। देखो 2 इसमें से घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 8 और ये। ठीक है, घटाव करने के बाद यानी 6 में से 2 में से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ 12। ठीक है, 12 में से 6 घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब आगे वाली संख्या आपको निकालनी है, तो आगे भाग नहीं करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे भाग नहीं बनाना है, क्योंकि ये दो संख्या तो अभी ली नहीं है। ठीक है, अगर आपने सीधा यहाँ भाग बना दिया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो देखो ये भाग हमेशा ले रहे थे, वो एक बार में सारी संख्या आ रही थी, इसीलिए आपको कह रहे हैं एक बार में आपको भाग करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगली संख्या उतारते हैं एक संख्या, तो यहाँ उतारेंगे 2, क्या उतारेंगे 2। फिर आप देखो भाग देंगे इसके अंदर 196 में, तो कितनी बार जाएगा, देखो लगभग 9 बार जाएगा। तो 196 को 9 से गुणा करके देख लेते हैं, यहां जाएगा 4, 81 और 86 और 8 17, 1764। तो इसके नीचे लिख देंगे 1764। देखो इसको अंदर भाग किया तो आपके पास आ गया 1764। ये कितनी बार भाग दिया है, 9 बार। आगे देखो शेषफल कितना आएगा, इसमें से जाएगा तो ये बचेगा 9, इसमें से जाएगा तो सॉरी 8, यहां 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गए तो 8, यहां हो जाएगा 5, यानी 15 में से जाएगा तो 9, 98। अब अगली संख्या भी उतारेंगे यहाँ पे, ये 0। अब 980 में भाग देंगे तो 196 को गुणा करते हैं 5 से, 5 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 980, यानी कितनी बार भाग गया, 5 बार, तो 980। तो देखो ये एक बार ही भाग गया अभी तक, अब पूरा हुआ है। देखो अब कोई संख्या आगे नहीं बची एक बार में, लेकिन एक बार में क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो एक ही चरण में पूरा हो गया। अब आपको सवाल को देखो इसको इस तरह से करना है, ये दोबारा से वापस से यही तरीका बता रहे, देखो ऊपर वाला तरीका ही दोबारा से आपको भाग देना है 196 का। ठीक है, किसमें भाग देना है, 38,220 के अंदर। अब देखो यहां पर आप क्या करेंगे, सीधा 195 बार भाग देंगे। आप ये रकम में करके देख ले, सीधा 195 बार भाग देंगे तो सीधा आपके पास ये आ जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 0, यानी एक ही चरण में सवाल पूरा हो गया। तो देखो इसका लिखेंगे चरण 1, 38,220 बराबर 196 इंटू 195। 196 का पढ़ा बोला 195 प्लस क्या होता 0, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, शेषफल बराबर 0। अतः इनका HCF क्या हो जाएगा, दोनों संख्या लिख के लिख सकते हैं HCF, या सीधा लिख दो, कितना हो जाएगा 196। जिसका भाग दिया है वो 0 है, ध्यान रखना। तो भाग किसका दिया है, 196 का, तो ये हो गया HCF। एक बार में 0 आ गया। देखो सीधा आपको एक बार में भाग करना है, यहाँ 10 से बड़ा भाग दे सकते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा और भी सवाल है तो आपको एक बार में भाग देना है यहाँ पे, ये आपको रफ में चेक कर सकते हैं, फिर आप सीधी गुणा करके और ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ से शेषफल 0 आ गया, हो सकता है शेषफल नहीं है तो फिर आगे चलाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान में रखना।
इसके बाद चौथे का अगला सवाल यानी लास्ट सवाल देखते हैं चौथे का, तो यूक्लिड विभाजन विधि से आपको एचसीएफ निकालना है। देखो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ 867 बड़ा है किससे, 225 से, ये आपके बड़े का चिन्ह है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से यूक्लिड विभाजन विधि से आपको क्या करना है, पहले भाग करके देखना है। भाग करके देखना है, भाग आप क्या करेंगे, 867 में भाग देंगे 255 का, किसका, 255 का। तो सबसे पहले भाग जाएगा लगभग 3 बार, तो 3 बार अपन गुणा करके देख लेते हैं 255 को 3 से, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, फिर 5 से गुणा करेंगे 15 और 1 16, चलिए 2 और 1 6 और 1 7, यानी 700 ऐसे। इसमें से अपन क्या कर देते हैं, 765 इसमें से घटा देते हैं, तो देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ 1। अगली संख्या कौन सी है, जो पीछे वाली संख्या को अंदर ले आते हैं, 255। अब 255 में 102 का भाग देते हैं तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 102 को 2 बार गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 204 आएगा, यहां से घटाएंगे तो 1 और ये 5, कितना आएगा, 51। इसमें से 55 में से देखो 255 में से 204 घटाएंगे तो 51 आएगा। अब आगे वाली संख्या अंदर लाओ 102, तो 51 को 2 से गुणा करते हैं तो आपको पता है 102 ही आता है, 51 को 2 से गुणा करने पर 102 से इस पर क्या आ गया, 0। तो ये अपना क्या हो गया, लास्ट वाला एचसीएफ, ठीक है। तो अब इसको अपने चरण में लिखना है, तो लिख देते हैं चरण फर्स्ट। सबसे पहले आपको किस में भाग दिया, 867 में भाग दिया था 255 का, जो कितनी बार गया, 3 बार, और शेष पर कितना आया, 102। क्या यहाँ शेष पर 0 है क्या, नहीं है, 102 लिखा ही है तो 0 कैसे हो सकता है। दूसरा देखो, इसके बाद लिखेंगे चरण सेकंड। चरण सेकंड में आपने 255 के अंदर भाग दिया है 102 का, कितनी बार गया, ये 2 बार, और शेष पर क्या बचा, 51। क्या ये शेष पर 0 है क्या, नहीं है, 51 0 नहीं है, ये लिखेंगे। फिर चरण लिखेंगे तीसरा, तीसरे चरण में 102 का भाग, 102 में भाग दिया था किसका, 51 का, कितनी बार, 2 बार, शेष पर क्या आया, 0। तो यहां लिखेंगे शेष पर बराबर 0, जहां शेष पर 0 हो जाता है तो एचसीएफ लिखेंगे, आता है एचसीएफ बराबर 51। आप इस तरीके से सवाल करेंगे। ये था यूक्लिड विभाजन विधि से आपका एचसीएफ निकालना। क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो ये सारे सवाल थे आपके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पेपर में आप इस तरफ कॉपी में साइड में बड़ी कॉपी होती है, साइड में ये भाग कर सकते हैं और इधर ये चरण लिख दें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, जितने नंबर का क्वेश्चन आता है आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं अपन ये जो पांचवा सवाल है इसके बारे में, 2.1 का पांचवा यानी अंतिम सवाल है, इसको देखते हैं। यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ को 1032x - 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसके एचसीएफ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ये x का मान क्या होगा, ये जो x लिखा हुआ है इसका मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखो इसको करते हैं, तो आप देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 408 और 1032 संख्या के रूप में, तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, सीधा लिख लेते हैं यहां 1032 बड़ा है 408 से, ठीक है। आपको उसी तरीके से निकाल लेते हैं अपने को यूक्लिड विभाजन से, तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। तो भाग भी अपन यही कर लेते हैं एक बार, 1032 में 408 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा भाग, तो कितना आ जाएगा 816। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, यानी 216। अब आपको 216 का भाग देना है तो 408 में भाग देंगे तो एक बार, कितनी बार, एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 216। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 192। फिर क्या करेंगे, एक बार और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 216 अंदर आ जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा 192 का भी, तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें से 4 और इसमें से आ जाएगा 2। फिर आगे भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा
अगली संख्या कौन सी लेनी है? 192। 192 24 का पारा कितनी बार बोले पर 192 आता है? 8 बार। तो ये लिख दिया 192। इसमें से जाएगा तो क्या बचा? 0। यानी HCF कितना आ गया? 24। ये हो गया अपना HCF। HCF है अपना 124। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे चरण लिख लेते हैं। चरण 1, पहला चरण था 1032 बराबर 408 का भाग दिया था इंटू 2 बार प्लस शेषफल आया था, 2 बार भाग दिया 216 प्लस 216। शेषफल बराबर 0 नहीं है तो यहां लिख के कर देंगे। अब लिखेंगे चरण दूसरा, यहां 408 के अंदर भाग दिया था किसका? 216 का। एक बार भाग दिया प्लस शेषफल बचा 192। यहां भी शेषफल बराबर 0 नहीं है तो ये भी लिखे काट देंगे। तीसरा लिखेंगे चरण तीसरा, तीसरे में आपने भाग दिया है 216, 192 का भाग दिया एक बार, शेषफल आपका बचा 24। ये भी शेषफल बराबर 0 नहीं है, ये भी काट देंगे। अगला लिखेंगे चरण चौथा। चौथे चरण में आपने क्या किया? 192 में भाग दिया 24 का, कितनी बार गया? 8 बार। शेषफल क्या है? 0। तो यहां लिख देंगे शेषफल बराबर 0। तो HCF बराबर कितना आ गया? 24। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा है? यानी 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24। ये किसके बराबर है? HCF के बराबर। और HCF कितना है? 24। देखो ये तो कहा है, इसको HCF के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये रहा। अब अपन क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। 1032x माइनस इसको इससे गुणा कर लेते हैं, 408 को 5 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2040 बराबर। अब 2040 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 1032x बराबर 24 प्लस 40। ये क्या हो गया? 2040 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। अब अपने को x का मान निकाला तो इसको जोड़ा तो कितना हो गया? 64। 2040 में 24 जोड़ा तो 64 और 1032 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ये इससे पूरा पूरा कट रहा है 2 बार, तो ये क्या आ गया? 2। तो अपने पास x बराबर क्या आ गया? 2। ये अपना आंसर हो गया, x बराबर 2। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। पहले आपको क्या कर लेना? इसका HCF निकालना है। बस ये तो यहां तक तो HCF निकालने के लिए किया था, बाकी अपना सवाल तो इतना सा ही था। HCF निकालने के बराबर इसके HCF रखना है और पक्षांतर करके अपने को x का मान निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वैसे आप हर वीडियो के बाद बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ अगले वीडियो तैयार करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।